बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर दंगल हुआ, क्योंकि बलिया, गाजीपुर, बनारस, मऊ, गोरखपुर सभी लोग मतलब वहाँ से दंगल पहलवान मंगाए गए थे। उसके बाद मथुरा से भी पहलवान आए थे, क्योंकि इस दंगल शांतिपूर्वक, कोई मतलब जो मेला लड़ाव नहीं होता है जो कि मतलब किसी को कोई दिक्कत हो। जो बाहर से लोग आते हैं, दुकानदार हैं, उनको भी बहुत शांति स्वभाव से मतलब उनसे वार्ता किया जाता है और अपने सामानों को बेचते हैं। और उन लोगों से भी हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हुआ है। और मैं ज़्यादा दंगल एक हिंदुस्तान लेवल का, वर्ल्ड लेवल का ये दंगल है। अब कोशिश हम लोग का ये रहेगा कि आने वाले समय में जो एशिया का जो चैंपियन लोग हैं, इंडिया के लेवल के हैं, उन लोगों को भी बना नहीं कर सकते। पूरे हमारे कमेटी का सहयोग रहता है और बहुत आप जान नहीं सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बलिया के रसड़ा ब्लॉक के अंतर्गत नगहर ग्राम सभा में। आज यहाँ बहुत ही भव्य दंगल का आयोजन हुआ था। हमारे बीच कमेटी के कुछ लोग हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, इनसे दंगल के बारे में आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत करते हैं। क्या बताना चाहेंगे आज दंगल के बारे में? ऐसा है कि दंगल यह परंपरागत है। मेरे गांव में नगहर जी रसड़ा जिला बलिया में परंपरागत दंगल मीरा बाबा के स्थान पे हर साल होता है। जो पूर्वांचल के कोने कोने हर जिला केसरी को बुलाया जाता है और उनका प्रतियोगिता देखने के बाद उनको पुरस्कृत किया जाता है और पुरस्कृत करके वह संदेश दिया जाता है कि अपना देश मुल्क में यह जो कार्यक्रम होता है इस माध्यम से लोग आगे बढ़ेंगे। यही संदेश हम लोग को देते हैं और मेरे ग्राम पंचायत के सहयोग से इतना भव्य तरीके से ये दंगल कराया जाता है। जैसे हम लोग आज इस वर्तमान समय में आज हमारे पूर्व प्रधान जो 25 वर्षों से रहे हैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं माननीय दीनानाथ सिंह जी, और इनका आशीर्वाद हम लोग ने लेकर कई बारों से लगातार वर्तमान प्रधान प्रभात कुमार ठाकुर, मैं पूर्व प्रधान महेंद्र कुमार जी। और आप थोड़ा अपना परिचय बता दे दादाजी। दीनानाथ सिंह पूर्व प्रधान जी। आज दंगल जो हो रहा है, इसके दंगल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत दिन से दंगल हो रहा है जी। और दंगल तो बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ है। इसका इतिहास क्या है कि दंगल इस ग्राम सभा में हर साल आयोजन होता है, इतना विशाल दंगल, क्या इतिहास है? कि सलमान सिंह वकील का बाप यमुना सिंह शुरू किए जी, तब से चला आ रहा है। अच्छा 50 साल से। और वकील साहब बहुत मशहूर पहलवान और वकील थे। हमारा गांव जज एक घर में 4 है। एसपी से ऊपर है सलमान सिंह का भतीजा, और पढ़ने में बहुत आगे हैं। बहुत लोग बहुत अधिकारी हैं। ठीक है। हमारे बीच इस ग्राम सभा नगहर के वर्तमान प्रधान हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी प्रधान जी, आज का दंगल जो हुआ है, इस दंगल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल कर हम लोग के ग्राम सभा नगहर में आए हैं। इस दंगल के बारे में तो हमारे प्रधान जी श्री महेंद्र जी सब कुछ बता चुके हैं। ये सदियों से चले आया हुआ ये मतलब दंगल है। श्री आदरणीय हमारे स्वर्गीय चंद्रभान सिंह जी जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनका पूरे जिले में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम था और अपने ज़माने का माने जाने वकील थे। और वो यहाँ नहीं BHU में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे दंगल, बहुत बड़ा दंगल की योजना हुआ था, तो उसमें जीत करके तभी से हमारे गाँव में यहाँ शुरुआत हुआ दंगल का। और हमारे इतने कमेटी के लोग हैं, मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मेरे ग्राम सभा इतने लोग भी सहयोग किए हम लोगों को, जो कि ये अकेले का ही काम नहीं है। कोई एक प्रधान अपने सोचेगा कि मैं अकेले कर सकता हूँ तो नामुमकिन है। तो जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ग्राम सभा का भी सहयोग हम लोगों के साथ था, क्योंकि बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर दंगल हुआ। क्योंकि बलिया, गाजीपुर, बनारस, मऊ, गोरखपुर सभी लोग मतलब वहाँ से दंगल पहलवान मंगाए गए थे। उसके बाद मथुरा से भी पहलवान आए थे, क्योंकि इस दंगल शांतिपूर्वक, कोई मतलब जो मेला लगता है इसमें कोई इस तरह का वातावरण नहीं होता है जो कि मतलब किसी को कोई दिक्कत हो। जो बाहर से लोग आते हैं, दुकानदार हैं, उनको भी बहुत शांति स्वभाव से मतलब उनसे वार्ता किया जाता है और अपने सामानों को बेचते हैं। और उन लोगों से भी हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हुआ है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये दंगल एक हिंदुस्तान लेवल का, वर्ल्ड लेवल का ये दंगल है।
अब कोशिश हम लोग का ये रहेगा कि आने वाले समय में जो एशिया का जो चैंपियन लोग हैं, इंडिया के लेवल के हैं, उन लोग को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, पूरे हमारे कमेटी का सहयोग रहता है। और बहुत आप जान जैसे कि हमारे बाबा बताए हैं कि हमारे गांव में एक से एक लोग हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, अच्छे से पदों पे हैं। तो हमारा गांव आज की डेट में जिला में नंबर 1 गाँव है, और तहसील के तो आप लोग जानते हैं, तहसील का भी नंबर 1 गाँव है किसी मायने में। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे संगठन के लोग बहुत हैं, मेरे आदरणीय सरवन जी हैं, आज सभी लोगों से ले लीजिए। जी, आज के दंगल के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। एक्सपीरियंस वाले हमारे जो वर्तमान पूर्व सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस रखे। जी। और ये हम लोग को इन लोगों की उम्र से बहुत ज़्यादा उम्र है, बचपन से ही हम लोग देखते हैं। जी। और बहुत दंगल होता है अपने ग्राम सभा के जनता के सहयोग से, प्लस अगल बगल के लोग आकर के अपना योगदान प्रदान करते हैं। और आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा जो है सौभाग्य है। ये तो डूबता जा रहा है, मरता जा रहा है, लेकिन हमारे गांव में ये नई जनरेशन जो है काफ़ी उत्साहित रहती है इससे, इसलिए उत्साह बढ़ाने के लिए आने वाले समय के लिए अच्छा प्रधान जी, आज इस अखाड़े पर कितने जोड़े पहलवान लड़े हैं? कम से कम छोटे बच्चे लोग लेकर के 40 से 45 पहलवान लड़े हुए हैं। जी, अच्छा, आज 40-45 लगा, अगली साल और पहलवानों के लिए और समय की बाध्यता जो हो जा रही है, इसको ध्यान रख लेगा। अगली साल के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? इस अगली साल के लिए हम लोगों ने प्रयास ये करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग इस दंगल को शुरू कराया जाए, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं भाई, उनको भी समय देना पड़ता है, क्योंकि शौक होता है लोगों को। अब बच्चों को नहीं कराया जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि वो बच्चे भी हैं, उनका भी हौसला बढ़ा रहे और अच्छा रहे, वो भी अपने जीवन में कुछ करें। तो मैं एक तो हम लोग आर्मी से नौकरी करके रिटायरमेंट होने के बाद मतलब हौसला रहता है कि चलिए कुछ गांव में चल करके अच्छा काम किया जाए। तो हम लोग प्रयास हरदम रहता है कि अच्छे से अच्छे काम किया जाए अपने ग्राम सभा में। और हमारे पिताजी भी आर्मी से हैं और अभी मौजूद हैं। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि मेरे पूरे गांव का ही हम लोग का सहयोग रहता है। ऐसा नहीं कि मेरे एक करने से नहीं होगा, पूरे हमारे संगठन है, जितने लोग हमारे सहयोगी हैं, जूल भैया हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत लोग हैं हमारे हैं। तो नाम ख्याल हूँ मैं, सरवन नेताजी हमारे जो प्रदेश सचिव हैं, और अगल बगल के गांव के लोग भी हैं, कमसीपुर के भी लोग हैं, बहुत सहयोग रहता है हम लोगों को। और सब लोग शांतिपूर्वक मतलब इस दंगल को कराया जाता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ के हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोगों के सहयोग से इसको हम लोग अच्छे से अच्छे लेवल पर पहुँचाया। जी, एक और हमारे लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जरा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह पेशकार सिंह। जी, आज के दंगल के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि बहुत ही भव्य दंगल का आयोजन हुआ था? सबसे पहले तो सर मीडिया वालों को मैं हृदय के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ कि यह दूसरा साल है आपका यहाँ आना। और मैं अपने मुंह से क्या कहूँ इस दंगल के बारे में, यहाँ की जनता देख रही है, जनता से आप पूछ लीजिए। और बात रह गई है कि हमारे जितने सहयोगी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, ईश्वर इन लोगों की बुद्धि को सद्बुद्धि दें कि ऐसा दंगल कराते रहें और जनता को उत्साहवर्धन करते रहें। इसके आगे मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जनता हमारी साथ रहेगी तो मैं बहुत कुछ करूँगा। लगातार आज दंगल आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, आज यहाँ पे भी आए हैं। कुश्ती के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या तैयारी रहती है और किस प्रकार जो है आप लोग अपनी पहलवानकारी कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा और यहाँ के मीडिया के लोगों को। पिछले साल भी आप लोग आए थे, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं बताना यहाँ चाहता हूँ कि मेरा घर यहीं से कुछ दूरी पर सरा भारती में एक छोटा सा गाँव है, ग्राम सभा में मड़ई, वहाँ मेरा घर पड़ता है। मेरा नाम है राहुल पहलवान। मैं कई बार बलिया केसरी रहा। और इस जो आप बात की तैयारी के लिए, तो बहुत कठिनाई का काम है पहलवानी करना, इसलिए कि सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। दूध है, घी है, बादाम है, बहुत गरीब घर से हम लोग हैं, जुटाना पड़ता है और खाना पीना पड़ता है। और सर, और हम बता देना चाहते हैं कि इस मिट्टी से लगाव हमारे घर का मतलब समझ लीजिए 3 पुरुष से है। हमारे दादाजी स्वर्गीय मिश्री यादव यहाँ कुश्ती दंगल लड़े हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय रामशरण यादव जी भी यहाँ कुश्ती दंगल लड़े हैं। और यहाँ की जनता इतना मुझे प्यार करती है कि हमको यहाँ आना ही आना है, हम कहीं भी रहें, इस दंगल में मेरे को आना ही आना है। और मैं भी यहाँ से लगभग 10 वर्षों से आता हूँ। और जो प्यार मिलता है, जो इनाम मिलता है, आपको क्या मैं बताऊँ, मैं अपने दिल से ये व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। यहाँ की जनता, यहाँ की कमेटी मुझे कितना प्यार करती है। और मैं बता दूँ कि इस अखाड़े पर लगभग 2, 4, 5 साल के बाद मेरा लड़का युवराज पहलवान भी आएगा और वो भी सेवा करेगा 10-15 साल इस अखाड़े का।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लगातार परिचय दीजिए। मैं श्रवण कुमार थोड़ा जोर से बोलिए। और विभाग पत्रकार साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा आपने दंगल देखा, यह हम लोग का जन्म भी नहीं था तब से हो रहा है। और प्रयास आपका मदद होगा, जनता जनार्दन का मदद होगा, तो इससे अग्रिम वर्ष में भी अच्छा करना चाहेंगे। ये अपनी गांव की जनता से निवेदन करते हैं। बिल्कुल। आइए इस समय हम आप तमाम अखाड़ों में कमेंट्री करते रहते हैं, आज यहाँ पे भी थे, कल कंधौरा कुर्द भी आपको देखे थे हमने। क्या बताना चाहेंगे, कितना उत्साह रहता है इस दंगल में जब आते हैं? देखिए, इसका पहलवानों का अध्यक्षता मैं कर रहा था। मेरा यही हरदम प्रयास रहता है हर दंगलों में कि जो हमारी प्यारी जनता आती है उसको अच्छा से यह संदेश पहुँचे। यह दंगल बहुत बढ़िया हुआ है, और जो यह दंगल आज का हुआ है बलिया जनपद में, अपना यह दंगल स्थान इस साल रखेगा। इसके बाद अगर कहीं कुश्ती होगी तो वो खनमल में होगी। इसके अलावा इतना बड़ा दंगल कहीं नहीं है। इतना बड़ा दंगल कहीं नहीं है। अच्छा, थोड़ा कुश्ती के बारे में बताना चाहेंगे आप? इस समय की कुश्ती जो है और कुछ मैच वाली कुश्तियाँ होती हैं क्या? हाँ, देखिए, आज के कुश्ती की दो पद्धतियाँ हैं, एक मैट की और एक मट्टी की। मट्टी की गांव में चलती है, और मैट के व्यवस्था न होने के कारण आज हमारे पूर्वांचल के पहलवान पिछड़ रहे हैं। और यही हम निवेदन करेंगे कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, कुश्ती से लगाव रखते हैं, देहात में पहलवानों को उत्साहवर्धन करें। इसी में से कोई पहलवान हमारा पूर्वांचल का नाम रोशन कर सकता है। और लगभग मैट में जो प्रेस्टिज करते हैं, यहाँ पूर्वांचल में मैट गोरखपुर है, बनारस है, मऊ में है, स्टेडियम में, करीब देहात से ही लड़के पहलवान पैदा होते हैं। ज़्यादातर वो मैट पर पहुँच नहीं पाते, इसलिए विफल हो जाते हैं। चलिए, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इस नगर में कुश्ती चली है, और इस वीडियो में इतना ही। फिर हम अगली साल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।